नमस्कार। त्रेता युग की ये कथा है। विश्वजित नामक एक राजा के 3 पुत्र थे। अब ये तीनों पुत्र शास्त्रीय विद्याओं में, वीरता में और युद्ध कला में निपुण थे। तब इन तीनों में से किसको अपने राज्य का युवराज बनाना और आगे जाके राजा बनाना, उसके बारे में विश्वजीत के मन में संदेह था। एक दफ़े उनको मिलने नारद जी आते हैं, तो नारद जी से विश्वजीत अपना कन्फ्यूज़न कहते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि इन तीनों में से राजा किसको बनाऊं। तो नारद जी कहते हैं कि आप ये मेरे पर छोड़ दीजिए, इन सब की मैं एक परीक्षा लूँगा। तो नारद जी एक एक करके सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा युद्ध एक एक सामान्य ब्राह्मण के साथ मैं करवाऊंगा। आप सबको उस ब्राह्मण के साथ युद्ध करना है। याद रहे, युद्ध करने में जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सजग होकर, कॉन्शियस रहकर अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध करना। अब सबसे पहले अमर नाम का पुत्र आता है। वह 10 मिनट के अंदर युद्ध जीत जाता है। उसके बाद दूसरा बाहुबली नामक पुत्र आता है। वो 15 मिनट में युद्ध जीत जाता है। तीसरा जो पुत्र था जिसका नाम था चक्रपाणी, उसका युद्ध 1 प्रहर, दैट मीन्स 3 घंटे चलता है। और आखिर में तो ये देखा जाता है कि चक्रपाणी पसीना पसीना हो जाता है और वो युद्ध में हार जाता है। अब कंपटीशन ख़त्म होने के बाद तीनों राजकुमारों को नारद जी और विश्वजीत के सामने लाया जाता है। सभी प्रजाजनों ने ये देखा था और सबको पता था कि जो कंपटीशन का जो रिज़ल्ट है वो यही है कि अमर विजेता है, क्योंकि वो 10 मिनट के अंदर जीत गया था। लेकिन नारद जी ने जो पुत्र हार गया था वैसे चक्रपाणी को राजा बनाया। जब नारद जी ने ये घोषणा की तब राजा को तो आश्चर्य हुआ ही हुआ, दोनों राजकुमारों को भी आश्चर्य हुआ और समग्र प्रजाजनों में और मंत्रियों में भी एक तरह का विद्रोह का वातावरण हो गया। तो ये स्पष्ट करने के लिए कि चक्रपाणी को क्यों पसंद किया गया, नारद जी उन सबको कारण देते हैं। नारद जी राजा जी के सामने देख के ये कहते हैं कि राजा जी, आपको पता ही था कि इन तीनों को बारी बारी मैंने बुलाया था और तीनों को मैंने ये कहा था कि आपकी कंपटीशन, जिसको युद्ध कला आती ही नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, वैसे ब्राह्मण के साथ होने वाली है। तो एक तरह से उनका जीतना निश्चित था। फिर मैंने उन तीनों को ये भी कहा था कि जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। याद रहे, अमर और बाहुबली ने तो इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं। उन दोनों को पता था कि युद्ध में वही जीतने वाले हैं और ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया जाएगा। जो तीसरा आपका पुत्र है चक्रपाणी, वो चक्रपाणी ने जैसे ही कंपटीशन के बारे में सुना, उसने मुझे कहा कि ये तो इनजस्टिस है। अगर आपको कंपटीशन ही करवानी है तो मेरे समान किसी योद्धा के साथ मेरी कंपटीशन करवाइए। इस कंपटीशन में मेरा जीतना तो निश्चित है, तो ये कंपटीशन कैसे हुई? ये तो एक तरह से मृत्युदंड हो गया उस ब्राह्मण को। तो मैं ये नहीं करना चाहूँगा। फिर जब मैंने बहुत फोर्स किया और मैं नहीं माना, तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ, कंपटीशन के लिए तैयार हुआ। अब युद्ध करने में भी वो अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध नहीं कर रहा था, वो तो आपने देखा ही होगा। इतना ही नहीं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि युद्ध के पूर्व, कंपटीशन के पूर्व, चक्रपाणी आपके साथ आया था, आपके पास आया था और उसने ये कहा था कि भले ही राजा किसको बनाना वह नारद जी तय करे, लेकिन कंपटीशन का जो परिणाम आएगा उसमें क्या पनिशमेंट देनी
और क्या रिवॉर्ड्स देना वह आप तय करोगे, और आपने मान भी लिया था। तो एक बात तो तय थी कि वह जानबूझ के हारा है। इतना ही नहीं, उसको पता था कि वो हार जाएगा, तो भले ही नारद जी मृत्युदंड की बात करेंगे, लेकिन पनिशमेंट या रिवॉर्ड देने का जो श्रेय था, जो कार्य था, वो तो पहले ही आपने अपने ऊपर लिया हुआ था, तो आप मुझे मृत्युदंड तो देते ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरी प्रजा देख रही थी। तो चक्रपाणि ने कंपटीशन का नाटक किया, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर दया की भावना और प्रगाढ़ हो रही थी। उसका हृदय और मृदु हो रहा था। उसकी परोपकार की भावना जग रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे इनजस्टिस वाले कर्म करके किसी की हत्या नहीं कर सकता। और इसीलिए आखिर में वो हार गया। नारद जी कहते हैं कि जिसका हृदय मृदु हो वही बड़ा आदमी या राजा हो सकता है। जिसके हृदय में परोपकार की भावना जगी हो, वास्तव में वही वीर है। जिसके अंदर परोपकार की भावना सघन हो जाती है, उसकी सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और उसको सभी जगह से संपत्ति या अवसर की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ऐसा स्पष्ट श्लोक दिया गया है। परोपकारणम येषाम जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदः तेषाम संपदः स्यु पदे पदे। अर्थात परोपकार की भावना या दूसरों का कष्ट समझने वाला मृदु या सॉफ्ट हृदय जिसके पास हो, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति मनुष्य है, और उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र का कहना है, और उसको सभी जगह से संपत्तियों की प्राप्ति होती है। तो सभी वर्च्यू या सभी सद्गुणों का जो मूल है, वह मूल है मृदु हृदय या सॉफ्ट हार्ट। ऐसा सॉफ्ट हार्ट हम सब को प्राप्त हो, ताकि हम सब के अंदर सद्गुणों का विकास हो। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।